नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये जो लेक्चर है हमारा, हम इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, 10th क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 थ्योरीज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मुसावातों के नज़रियात के हवाले से जो है वो हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर, जो कि इस चैप्टर का फ़र्स्ट लेक्चर भी था, इसके अंदर हमने सीखी दो बातें। फ़र्स्ट ये थी कि आप फ़र्क कुनिंदा जो है वो क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। और सेकंड बात जो हमने सीखी वो ये थी कि हम इसी फ़र्क कुनिंदा की मदद से, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ही, इसी की हेल्प से जो है वो नेचर ऑफ़ रूट्स फाइंड करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो किस टाइप की होंगी, आया कि वो नातक होंगी या गैर नातक होंगी, इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी, बराबर होंगी या ना बराबर होंगी। तो इस तरीके से हम नेचर ऑफ़ रूट्स को जो है वो फाइंड आउट करते थे। इसी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हमें पता चलता था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो हैं वो कैसी हो सकती हैं। एक्सरसाइज 2.1 के ही नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हमने के की कीमत जो है इसके लिए एक जुमला जो है वो हमारे पास दिया गया है और कंडीशन ये बताई है कि ये मुकम्मल मुरब्बा जो है हो, तो इसमें से आप के की कीमत जो है वो फाइंड करें। तो अब आपके पास ये जो वैल्यू है, आपने इसको करना क्या है, आपने जस्ट यहाँ पे जो है फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला लगाना है और फॉर कंप्लीट स्क्वायर, मुकम्मल मुरब्बा के लिए जो है बड़ा के लिए जो आपने जिस है यानी डिस्क्रिमिनेंट है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। जस्ट आपने क्या ज़हन में रखना है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। अब इसी जुमले में से आप जो है वो वैल्यूज़ लें। ए की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू के प्लस 1 और सी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पे आप ये फार्मूला डिस्क का जो है ये लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 0। बी स्क्वायर ये आपके पास b है तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा k प्लस 1, ये टोटल वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 ये है a और c की वैल्यू भी है आपके पास 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है और इससे हमें k की वैल्यू जो है वो मिलेंगी। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे इस टोटल पे लग जाएगा फार्मूला, माइनस ये आ जाएगा 16 के स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे अब फार्मूला भी लगा लें, यह आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, ये जो आपके पास आ गई है, इसमें ये के स्क्वायर की वैल्यू है और ये के स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पे ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन में से जो है वो 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बाकी बच जाएगी माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये 4 डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। ये आपके पास जो इक्वेशन बच जाएगी, यहाँ पे आप चाहें इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर लें या इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सॉल्व कर लें। ये आपके पास वैल्यू आ गई है माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास 3 1 जो है वो 3 होगा, 3 के ही जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं। या आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लगाएं तो माइनस 3b इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 और c यहाँ पे आ जाएगा 1। k की कीमत के लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4
2a और ये रहेगा जी c/2a। यही k की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस -4 प्लस 12 ओवर -6। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वैल्यूज़ हो जाएंगी -2 प्लस -16 ओवर -6। k की वैल्यूज़ आ जाएंगी -2 प्लस -4 ओवर -6। अब ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है, एक दफ़ा प्लस में इसको लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, और k की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब आप इसको जो है प्लस में लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर -6, ये आ जाएगी -1/3। और इसी तरीके से जब आप इसी की वैल्यू को जो है वो नेगेटिव के अंदर लिखेंगे तो k इज़ इक्वल टू -2 -4 ओवर -6, तो ये आ जाएगा आपके पास -6 ओवर -6 प्लस 1। तो ये k की दो रूट्स आपके पास आ जाएंगी, एक आ जाएगी आपके पास -1/3 और एक आ जाएगी 1 एंड -1/3। ये दो रूट्स हैं जिनके लिए ये दिया हुआ जुमला जो है ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर होगा। हमने इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये किया है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है इस दिए गए जुमले का, और उससे हमें जो है वो k की वैल्यू जो है उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद मिल गई, जिससे हमें पता चला कि ये दो वैल्यू जो हैं वो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये जो आपके पास जुमला है ये कंप्लीट स्क्वायर इन दो वैल्यूज़ के लिए जो है वो हो सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर भी हमने k की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी है, और हमें ये बताया गया है कि रूट्स जो हैं वो बराबर हों तो इनकी जो है वो k की वैल्यूज़ फाइंड करें। रूट्स इक्वल होने का मतलब ये है कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 के इक्वल होगा। रूट्स का बराबर होना ये हमें बताता है कि रूट्स जो हैं इक्वल रूट्स जो हैं ये चीज़ हमें बताती है कि ये आपके पास जो है डिस्क जो है ये 0 के इक्वल होगी। अब इसमें से भी आप लास्ट क्वेश्चन के तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2 × k + 2 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 3k + 4। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो है b² - 4ac = 0 पुट करेंगे। 0 क्यों पुट करेंगे? क्योंकि रूट्स जो हैं वो आपके पास इक्वल हैं, और इक्वल रूट्स में आपके पास ये कंडीशन जो है वो फ़र्क कुनिंदा की होती है। अब b² है तो ये आ जाएगा 2 × k + 2 का स्क्वायर -4a एंड c आ जाएगी आपके पास ये वैल्यू इस तरीके से। अब जो है यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, ये आ जाएगा k² + 4k + 4 माइनस 4 1 4 ही रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 के माइनस में, और ये आ जाएगा -16। अब यहाँ पे 4 को भी मल्टीप्लाई कर दें, 4k² + 16k + 16 -12k -16 = 0। तो ये प्लस और माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। 16k में से 12k भी जो है वो माइनस हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी 4k² + 4k = 0। अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं इनमें से 4 कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा आपके पास k², बल्कि आप 4k जो है वो कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी k + 1 = 0। अब 4k जो है ये डिवाइड हो जाएगा, ये वैसे ही जो है वो वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। k की वैल्यू जो है 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। तो ये k के दो रूट्स हो जाएंगे 0 एंड -1। उस वक़्त ये k की वैल्यू होगी जब आपके पास रूट्स बराबर होंगे 0 एंड -1। जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है जी 5। इस क्वेश्चन के अंदर ये बताया जा रहा है कि आपके पास ये एक मुसावात है और इसके रूट्स बराबर होंगे, और अगर उस वक़्त बराबर होंगे अगर आपके पास ये चीज़ हो, यानी आपने करना है इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये है कि रूट्स बराबर हैं का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी आप डिस्क्रिमिनेंट जो है फ़र्क कुनिंदा जो है उसको आप जो है वो ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, रूट्स क्योंकि इक्वल हैं, और जब हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास इस तरीके की मुसावात आएगी, क्योंकि अगर इस तरीके की आएगी तो ही हम जो है उसको वेरीफाई कर सकेंगे कि वाकई जो है वो रूट्स जो हैं इस मुसावात के लिए जो है वो बराबर हैं। तो अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ये जो आपके पास मुसावात है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए का स्क्वायर, इसको जो है डिस्क्रिमिनेंट हम यहाँ से ऐसे तो फाइंड जो है वो नहीं कर सकते, लिहाजा इससे पहले इस मुसावात को, इस इक्वेशन को जो है आपको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मेयारी शक्ल है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है फार्मूला लगाएंगे। अब ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू आ जाएगा ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएंगी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m एक्स सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब आप एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलग अलग करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेयारी फॉर्म होगी। तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स के साथ जो वैल्यू आ रही हैं वो हैं 2mc और साथ में है एक्स, और कांस्टेंट वैल्यूज़ ये हैं आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप ए बी सी की वैल्यू जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू आ जाएगी 2mc एंड सी की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे भी जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है डिस्क है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको इज़ इक्वल टू 0 रखना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रूट्स बराबर का बताया जा चुका है। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। बी ये है तो ये आ जाएगा 2mc का स्क्वायर माइनस 4a है 1 प्लस एम स्क्वायर और इंटू सी है आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे और ये 4 और ये दोनों जो आपके पास वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है ये इस तरीके से आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका आ गया स्क्वायर 2 का 4 और m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 4 से पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद एम स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। इन दो वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया है, 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 1 को माइनस ए स्क्वायर से, फिर m को c से, इन दोनों के स्क्वायर को, और फिर m को a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है और ये इज़ इक्वल टू है 0 आपके पास। अब इस 4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास एक टोटल इसकी शेप जो है वो बन जाएगी -4 सी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का 4 है तो जो है आपके पास सिंबल सारे ही चेंज हो जाएंगे, प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक कंप्लीट इक्वेशन जो है वो बन गई है। इसमें अगर देखें तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट जाएगा। आपके पास बाकी वैल्यूज़ जो हैं ये आ जाएंगी -4 सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4
एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो इस सारी इक्वेशन के अंदर जो है ये 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो आप 4 कॉमन ले लेंगे, बाकी वैल्यू बच जाएंगी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये 4 भी डिवाइड होके 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन बच जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। सी माइनस में है, दूसरी जानब जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। इन दोनों में ए स्क्वायर आ रहा है तो ए स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आई है, डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिदा मालूम करने के बाद ये वैल्यू जो है वो आई है। ये देखें, ये आपके पास वही वैल्यू थी जिसके लिए ये आपने इक्वेशन को जो है वो वेरीफाई करना था। सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपने जो है इसको जो है वो वेरीफाई कर दिया, यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या है कि सबसे पहले हमने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद सिंपल पिछला मेथड ही है कि आपने जैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो हैं वो सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन के अंदर ही एक्चुअल वर्क जो था वो फ़र्क कुनिंदा मालूम करना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी एक्सरसाइज़ को मज़ीद जो है वो आगे लेके चलेंगे, इसके मज़ीद क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। हमारे साथ रहें, हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।